हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो बिलेटेड, ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग को पता है कल ही हो चुका है, ठीक है, फिर भी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है, आप लोग को पता ही है, मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। उससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आपको पता चलता रहे कब कौन सी क्लास होने वाली है, कब कौन सा क्लास हो रही है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, इससे पहले भी हमने रीजनिंग में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया मैं बता देता हूँ। कोडिंग एंड डिकोडिंग पूरा कंप्लीट, पूरा बेसिक से लेके एक लेवल तक, ठीक है, अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन सेंस पूरा एकदम अच्छा क्लासेस किए, एकदम पार्ट वाइज करके हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद ब्लड रिलेशन एकदम मज़े में, पूरा एकदम बेसिक से आपको समझ में आएगा, वो भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद से रैंकिंग एंड ऑर्डर, वो भी एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वो भी पूरा कंप्लीट कर लिए। ये सब सारा क्लास कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और सारे क्लास में क्वेश्चंस का लेवल भी आप देखोगे, एक बार क्लास देख लेना तो उसमें क्वेश्चंस के लेवल भी है, बेसिक से लेके अपर लेवल तक है, ठीक है। कुछ बच्चों का आता है कि सर क्वेश्चंस का लेवल, मतलब क्लास जब होती रहती है उस टाइम पे भी कमेंट करते रहते हैं, लाइव चैट में जाके लिखते रहते हैं कि सर आज का क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ठीक है। तो आप लोग भी, जो लोग नए हैं, जाके इन सब क्लासेस को आप देख सकते हैं जाके, और देख सकते हैं कि आप लोग देखिएगा तब जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोग क्लास देखा कीजिए ना, तो जब हम थ्योरी वगैरह लिखा, थ्योरी इन द सेंस की जितना भी ज़रूरत है हमको टॉपिक से पढ़ने के लिए, जो सब चीज़ जैसे रैंकिंग ऑर्डर में फार्मूला बेस्ड था, ब्लड रिलेशन में जो है आपका पूरा जो है उसमें किसको क्या बोलते हैं, जो कन्फ्यूजिंग मतलब पॉइंट होता है, वो सब चीज़ वो सब लिखवा चुके हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी लोग क्लास देखिएगा तो नोटबुक एक रखिएगा, उसमें सब चीज़ वो सब नोट कीजिएगा, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें। देखिए, एक बात आपको हम मान कर चलना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि एक्सपीरियंसड है इन सब चीज़ों का, इसीलिए ये बात हम हक के साथ बोल सकते, मतलब दावे के साथ बोल सकते हैं कि अगर आप नोट अपने हाथों से बनाते हैं, नोट्स अपने हाथों से बनाते हैं, और अगर आप किसी का नोट्स बना हुआ पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो जब आप रिवीजन करते हैं या पढ़ते हैं तो आपका जो टाइमिंग होता है वो मान लीजिए कि अगर आधा घंटा लगता है, और अगर आप दूसरे का नोट्स पढ़ते हैं जो बना हुआ मिल गया आपको, तो वो आपको उसके टाइम के कंपेरिजन में दुगुना भी लग सकता है, लेकिन 30 मिनट में नहीं होगा। ये एकदम श्योर सर्टेन है, मतलब 50 मिनट से ऊपर भी लग जाएगा, 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन अपने हाथ का नोट बनाया हुआ आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक टॉपिक, जिसको बोलें जनरली रीजनिंग के क्लासेस में ये टॉपिक जो है ना लास्ट में या कभी कभी नहीं के ही बराबर देखा जाता है, मतलब हाँ हम लोग भी पढ़ाई किए हैं ना, तो एक्सपीरियंस बता सकते हैं उस हिसाब से कि ये टॉपिक जो है ना बहुत लोग या तो बहुत जल्दी उड़ा के निकल जाते हैं या तो ना के बराबरी करते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक। अभी के एग्जामिनेशन में क्या हो गया है ना कि ये सब क्वेश्चन जो है ना पहले थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके बोर्ड पे पीछे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। और चाहे आप रेलवे एसएससी, जो पहले भी बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, रेलवे एसएससी जो भी आप दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन सब आता ही है। DFCCL में भी, हाँ DFCCL से रिलेटेड एक चीज़ बहुत हमको इंपॉर्टेंट लगा वो बोलना कि देखिए, आप ये प्रेडिक्शन में मत रहिए कि पिछले साल जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है वही टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन रिपीट कर देगा, और बाद बाकी टॉपिक से नहीं पूछा है वो नहीं पूछेगा। देखिए, वो जो पहला स्टेज था ना आपका सोचने का, वो बिल्कुल सही है कि पिछले साल जो टॉपिक से, मान लीजिए कि पिछले साल का टॉपिक क्या है, पिछले साल का टॉपिक है, मान लीजिए एक बात बता रहे हैं कि पिछले साल का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। दूसरा हो गया मान लीजिए कि डायरेक्शन टेस्ट। तीसरा हो गया मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग। तो अब आप ये प्रेडिक्शन मत कर लीजिए कि इसी टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछे और किसी टॉपिक को हटा के आपको नया दूसरा टॉपिक डाल दे। तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक बनते हैं, जिससे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, वो टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना ही रखना है, इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जो शुरू करेंगे, कैलेंडर शुरू करेंगे और इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर में है कि कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आपको डेवलप कर लेना अपने अंदर, उससे ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करना, ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात जो आज हम क्लास में आते हैं, आप लोग को बोले कि बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप हमसे दो चीज़ बताइएगा हमको। क्या सबसे पहली बात कि ये तो स्वतंत्रता दिवस जो थी, मतलब जो है वो हमारी कौन सी स्वतंत्रता दिवस थी, मतलब केमी थी, ठीक है। ऑप्शन अगर आप लोग को चाहिए तो 70वीं, 71वीं, 74वीं, 75वीं, ठीक है, ये बताइएगा। 71, 72, 71, 72 बोलिए, 73, 75, 76, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन हमको बताने की केमी थी। दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा गौर कीजिएगा, फिर इसका आंसर लिखेगा यस या नो में, ठीक है। यस लिखेगा तो भी रीजन, नो लिखेगा तो भी रीजन। कि क्या ये जीएस का पार्ट है, वैसे रीजनिंग में बस हमको बस आया तो आप लोग से पूछ लेगा। क्या आप लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई ऐसा सुने हैं कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट कौन है? अगर सुने हैं कि हाँ चीफ गेस्ट आते हैं, अगर हाँ तो लिखिएगा रीजन, कि मतलब ये लिखिएगा कि कब कब आए हैं और इस बार कौन थे। अगर सुने हैं, अगर आपको पता है कि नहीं आते हैं तो वो भी लिखिएगा कि नहीं आते हैं चाहे आते हैं, तो मतलब आते हैं या नहीं आते हैं ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो हमारी जो वर्षगांठ थी तो अब कैलेंडर से रिलेटेड, वर्षगांठ कैलेंडर से ही जनरली फॉर्म होता है, तो आज कैलेंडर से ही शुरू करेंगे। आप लोग आशा करते हैं आप लोग रैंकिंग एंड ऑर्डर जो है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन फटाफट लगा रहे होंगे। पिछले क्लास में देखे रेस्पॉन्स कुछ लोगों का अच्छा था, वो लोग बता रहे थे कि हाँ सर क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। बस आप लोग पढ़ते रहिए, बस और क्या करना है। चलिए देखिए कैलेंडर के बारे में आइए। सबसे पहले कैलेंडर के बारे में क्या होता है। कैलेंडर क्या है? कैलेंडर यही है कि हम जो आज जो हम बोल रहे हैं संडे है, कल जो बोल रहे हैं ट्यूसडे है, परसों जो बोलेंगे, कल जो बोलेंगे मंडे है, बाद में ट्यूसडे आएगा, ये सब कैलेंडर से ही पता चला हमको, ठीक है। कैलेंडर क्या है, एक दिन कब होता है, 24 आवर्स को एक दिन हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर दूसरा दिन शुरू हो जाता है। फिर एक कैलेंडर का मतलब यूज क्या है, मतलब क्या करते हैं हम लोग। तो कैलेंडर से हम लोग जनरली जो हम लोग कैलेंडर यूज करते, देखिए एक कैलेंडर जो होता है हम लोग को जो फॉलो होता है, जो हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ फॉलो करेंगे, वो हम हिंदी कैलेंडर फॉलो नहीं करेंगे। वो हम करेंगे कौन सा कैलेंडर, वो कैलेंडर हम लोग फॉलो करेंगे जो इंग्लिश कैलेंडर है, जिसको हम लोग मतलब हमारा अगर आप बोलेंगे तो वो हिंदी वाला कैलेंडर नहीं है, वो इंग्लिश कैलेंडर है जिसमें 1, 2, 3, 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये होता है, ठीक है। और जो हिंदी वाले कैलेंडर मतलब जो इंडियन कैलेंडर बोल सकते हैं आप, उसको ऐसा बोल सकते हैं, जिसको मतलब आप वैसे देखें तो ठाकुर पंचांग करके कुछ आता है, ठाकुर पंचांग करके आता है, उसमें आपको मेंशन आता है हिंदी में कैलेंडर, जिसमें आपको चैत, पूस, माघ, श्रावण, आषाढ़ ये सब मंथ होते हैं। उसमें भी नंबरिंग जो होते हैं, नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ही होता है हिंदी वाला, लेकिन उनके लिखने का तरीका अलग होता है। वो नंबर को लिखने का भी तरीका, जैसे 1 हो गया तो 1 को शायद ऐसे लिखते हैं, शायद हम श्योर नहीं है इसीलिए थोड़ा सा हमको भी डाउट, अभी भूल गए। 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे या ऐसे 6 को लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है आपका वो हिंदी कैलेंडर, तो इससे हमको इसका हम लोग यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं करना, इसको हम लोग भूल जाना है। बहुत लोग होंगे जिन लोगों को ये कैलेंडर के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, उनके लिए ये चीज़ था कि आपको इस कैलेंडर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ का डेट हो गया, डे हो गया, 1 to 1 से लेकर शुरू होता है, वो 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 तक भी होता है लास्ट मंथ का, ठीक है। तो हम लोग कैलेंडर से हमको पता चलता है ना कि ये साल निकला, दूसरा साल आया, सेंचुरी पता चलता है कि अच्छा ये 20वीं सेंचुरी 21वीं सेंचुरी चल रही है, इससे पहले 20वीं था, इसके बाद 22वीं आएंगी, शुरुआत मतलब जितना भी चीज़ें हमको ये हमारे टाइम से रिलेटेड वो हमको कैलेंडर से ही पता चलता है, ठीक है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि जब कैलेंडर शुरुआत हुआ था, जब कैलेंडर बना था, तो कैलेंडर का पहला दिन क्या था? कोई बता सकते हैं क्या? जब कैलेंडर बना था तो कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? अगर कोई बता सकते हैं तो जल्दी बताइए, नहीं तो हम तो लिखेंगे ही। कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? जल्दी, कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? चलिए ठीक है, हम बता देते हैं, बहुत लोग का आया भी होगा, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, कैलेंडर का पहला दिन था, देखिएगा, बोलेगा अरे सर ये तो जाना पहचाना चाहिए, मतलब सोमवार। और यहीं से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था। पहला दिन था हमारा सोमवार, दूसरा दिन ट्यूसडे, हिंदी में बोले तो मंगलवार,
गुरुवार, नहीं तो आप इसको बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, बृहस्पतिवार, थोड़ा एक बार हिंदी का देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। बृहस्पतिवार, ओह हाँ हाँ ठीक है, हैं भाई बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, मजाक नहीं उड़ना चाहिए। वही तो हम सोचे इतना जल्दी कैसे आ गया। थर्सडे क्या होता है, गुरुवार या ये बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है, बृहस्पतिवार। एक बार बृहस्पतिवार का स्पेलिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। बृहस्पतिवार थर्सडे, उसके बाद आता है फ्राइडे, इसको बोलते हैं शुक्रवार, उसके बाद आता है सैटरडे, शनिवार, उसके बाद आता है संडे। रविवार, ठीक है। अब देखिए ये लिखने के पीछे का कुछ वजह क्या है, सिंपल सी बात है, हमारा शुरुआत कब हुआ था कैलेंडर, मंडे से, मतलब सोमवार शुरुआत, इसीलिए हमारा दिन का शुरुआत जो होता है वो हमारा मंडे से ही होता है। इसी के लिए कैलेंडर में जो पहला दिन था वो क्या था, सोमवार था, ठीक है। इस चीज़ को समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको, ये होता है हमारा पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा, ये होता है पांचवा, ये होता है छठा, ये होता है सातवां। मतलब क्या हुआ कि इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टोटल को बोलते हैं 1 वीक, 1 वीक, ठीक है। मतलब एक सप्ताह। तो ये जो टोटल 7 दिन हुए वो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्ताह, ठीक है। और जब हम लोग इसको कोडिंग के लिए टर्म यूज करते हैं ना, तब इस सब को तो सेम ही रखते हैं, इसको जो है ना 0 कर देते हैं। ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, इसके बारे में अभी आप लोग इसको सेव ही रखिए, इसके बारे में आपको हम लोग बाद में बताएंगे। अब आपकी समझ में आ गया कि एक दिन में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। वो 7 दिन क्या है, मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे तक, मंडे से लेके संडे तक ये होता है, ठीक है। बहुत लोगों को बोर लग रहा होगा कि अरे सर ये सब जानते हैं, बिल्कुल भी जानते हैं, अच्छी बात है। जो लोग बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 1 वीक के बारे में समझ गए कि 1 वीक किसको बोलते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा डे का था, बस इसको हम लोग कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में आपको हमको बताना था। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर का शुरुआत किस दिन से हुआ था, जब बना था कैलेंडर तब नहीं पता होगा, ठीक है। और पता है तो बहुत अच्छी बात है। नीचे कमेंट ये मत कीजिएगा कि सब चीज़ पता है, आप जो है वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। ये कमेंट मत कीजिएगा, पता है अच्छी बात है। एक क्लास में मैं देखा था, वहाँ पे लोग एक कमेंट किए थे इसी टाइप कुछ, इसीलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। आपको पता है, अब बहुत अच्छी बात। अब चलिए देखिए, कैलेंडर के बारे में बोले अगर तो एक होता है क्या, एक होता है, देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल ईयर, ठीक है। कैलेंडर में एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर, ठीक है। इसको देखिए, इसको देखिए, ठीक है। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। अब ये क्या है भाई, ये नॉर्मल ईयर क्या है और लीप ईयर क्या है, ठीक है। लीप ईयर के बारे में आप लोगों में से बहुत आदमी को आइडिया होगा, नॉर्मल ईयर के बारे में भी आप लोगों को बहुत आइडिया होगा, बहुत लोगों को आइडिया होगा। अगर नहीं आइडिया है तो 0 से तो हम लोग सीखते हैं, 0 से हीरो बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं ना, तो बस 0 से ही शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, नॉर्मल ईयर ऐसा ईयर होगा जिसमें लीप ईयर, जिसमें जो है लीप ईयर नहीं होगा उसको नॉर्मल ईयर बोलेंगे, बोल सकते हैं। नॉर्मल ईयर ऐसा ईयर होगा जिसमें जो लीप ईयर नहीं होगा, जो लीप ईयर नहीं है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। और जो नॉर्मल ईयर है वो क्या है, जो नॉर्मल ईयर वो लीप ईयर नहीं है। सिंपल सी बात है। लेकिन सर जानेंगे कैसे कि ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है, मुद्दे यहाँ पे आके फंसती है कि जानेंगे कैसे कि सर ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर है। बिल्कुल कैसे जानेंगे, बहुत लोग के पास ये आइडिया आ गया होगा कैसे जानते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
नहीं पता है तो हम वो इसीलिए तो हैं। अब देखिए नॉर्मल ईयर के बारे में आपको हम बताते हैं, उससे पहले नॉर्मल ईयर से पहले आपको हम लीप ईयर के बारे में बताते हैं। लीप ईयर क्या होता है? अच्छा उससे पहले एक चीज़ और, ये ईयर का क्या लोचा है, ईयर कैसे डेवलप होता है, ईयर क्यों फॉर्म होता है, तो इसके बारे में आपको ये ज्योग्राफी का टर्म है वो हम आपको डिटेल्स में नहीं बताने वाले, एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाले हैं। ईयर हम लोग तब डिसाइड करते हैं जब ये सन है, मान लीजिए ये सन है, ये पृथ्वी है, ये भाई साहब इसका चक्कर लगाते हैं पूरा, ठीक है। इनका चक्कर जो है 365 डे प्लस 6 आवर्स करके में इनका जो है पूरा होता है। तो ये जो 365 डे होता है ना, इसको हम लोग एक ईयर मानते हैं। ये 3 इसको हम डिटेल्स में नहीं जाने वाले, कितना सेकंड मिनट फलाना ठिकाना बहुत है इसमें, वो हम नहीं जाने वाले, क्योंकि ये आपका रीजनिंग में नहीं पूछने वाला कि क्यों बोलते हैं कैलेंडर को कैलेंडर, कैलेंडर में पृथ्वी सूर्य का क्या, ये सब रीजनिंग में नहीं पूछने वाला। तो ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, आपको एक चीज़ समझ में आ गया। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स, तो ये नॉर्मल ईयर हम लोग कहाँ थे, 365 वाला जो था उसके बारे में आपको बता दिया कि वो जो है पृथ्वी का है, हमारे सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो जितना दिन में पूरा होता है उसको हम लोग एक ईयर मान के चलते हैं, ठीक है। मान के मतलब एक ईयर उसको कंसीडर करते हैं पूरा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए पहले आपको हम लीप ईयर के बारे में बताते हैं, फिर आपको हम नॉर्मल ईयर के बारे में बताएंगे। सिंपल सी बात है, ये क्लियर होगा तो इसको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए लीप ईयर किसको बोलेंगे, ऐसा ईयर जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 से जिसमें भागा लगाएं, अगर वो पूरा का पूरा 4 से कट जाता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 0 बचता है, तो वो ईयर क्या हुआ, वो ईयर हुआ हमारा लीप ईयर, ठीक है। जैसे कि आप एक मतलब लीजिए, कोई ईयर लीजिए, ठीक है। लीप ईयर के बारे में क्या बोले आप लोग नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है, ठीक है। एक मिनट हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसा ईयर जो, क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको बता देते हैं। ऐसा ईयर जिसको 4 से डिवाइड करने पर या 4 से भागा करने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 बचे, वो ईयर जो है क्या कहलाएगा, वो ईयर कहलाएगा हमारा लीप ईयर। ये हमारा हो गया इसका पहला पॉइंट, कि जो भी ईयर है, ईयर डिवाइडेड बाय 4, इसको कर दिए रिमाइंडर इक्वल टू 0, शेषफल इक्वल टू 0, जिसका आएगा वो ईयर क्या होगा हमारा, वो ईयर हमारा होगा लीप ईयर, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो कौन सा हमारा लीप ईयर होगा या नहीं होगा। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल लीजिए, 1992। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। अब इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 हो गया यहाँ पे, और फिर इसको जो इधर अगर 3 है तो 4 नंबर 36, तो यहाँ पे 3 और 2 मतलब 8 बार में कट जाए, मतलब ये पूरा पूरी 4 से कट रहा है, ये पूरा पूरी 4 से कट रहा है, मतलब ये ईयर हमारा क्या है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। अब ये देखिए अगर ये 1992 लीप ईयर है तो 1996 भी लीप ईयर है। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड करके चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये भी लीप ईयर है। ये कैसे लीप ईयर है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी आपको रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ठीक है। अब एक चीज आप गौर कर रहे हैं, देखिए अब अगर आप इसको और अगर आगे लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कि तो ये हो गया आपका 2000, ठीक है। अब 2000 के बारे में क्या आइडिया है, 2000 लीप ईयर है या नहीं है। हाँ ये भी लीप ईयर है। इसमें थोड़ा सा आपको हम एक चीज बताते हैं अभी, ये भी लीप ईयर है। अब एक चीज आप गौर कर रहे हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर हो जा रहा है, हर 4 साल के बाद, देखिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर हो जा रहा है,
हो जा रहा है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर साल के बाद चौथा साल जो होगा वो लीप ईयर होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन जैसे कि हर चीज़ का एक तो एक्सेप्शन, एक तो कुछ ना कुछ तो लूप होल हो जाता है ना, पॉइंट तो हो जाता है ना, जहाँ पे हमको लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए वही चीज़ यहाँ पे, आप क्या है वो चीज़, उस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते वो बिल्कुल गौर कीजिएगा। एक केस आता है सेकंड नंबर, उस केस में क्या होता है कि हमारा अगर कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर बोले तो शताब्दी ईयर, मतलब सेंचुरी, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष, हिंदी में सेंचुरी, इंग्लिश में सेंचुरी ईयर। अब देखिए सेंचुरी ईयर के बारे में हम कैसे पता करेंगे कि वो मतलब क्या बोलते हैं, वो लीप ईयर है कि नहीं है। पहला एग्जांपल लीजिए, हमारा रूल क्या बोला है, पहला रूल कि लीप ईयर को पता करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेते हैं हम, मान लीजिए 1900, मतलब 1900। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, और ये हो जाएगा लीप ईयर। लीप ईयर हो जाएगा ना आपके हिसाब से, रूल 1 तो यही कहता है, तो ये लीप ईयर हो गया। नहीं, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। इसके लिए क्या है, तो देखिए बच्चे, फ्रेंड्स जो भी हैं, अरे ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये होगा कि सेंचुरी ईयर जब आएगा, शताब्दी वर्ष तब आएगा, जब आएगा उस टाइम पे हमको 4 से डिवाइड करके नहीं चेक करना है, उस टाइम पे हमको चेक करना है किससे, उस टाइम पे हमको चेक करना है 400 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड करके। ठीक है, तो हम जस्ट इसके नीचे में लगा दे रहे हैं सेंचुरी ईयर या शताब्दी के लिए आपको डिवाइड करना है 400 से, और फिर जब रिमाइंडर इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल इक्वल टू 0 आए, तो हमारा जो ये ईयर है वो क्या हो जाएगा, 400, मतलब लीप ईयर हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा है, कितने का, 1900 का। आप इसी जगह पे 1800 को भी चेक कीजिए। अब 1900 का आप चेक कर लिए, आप 1800 मतलब 1800 को चेक कीजिए, तो क्या 1800 लीप ईयर है या नहीं है। अब आप लोग बताइए, ये लीप ईयर है या नहीं है, 1800 लीप ईयर है या नहीं है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, 1800 लीप ईयर है या नहीं है। अरे बाबा जल्दी से करते हैं, क्या करेंगे इसको कि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, लेकिन सेंचुरी के बारे में आपको क्या बताया कि लीप ईयर को पता करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से। अब देखिए 400 से करिए, 4 18 से कट रहा है क्या, मतलब ये इस हिसाब से अगर काटाकुटी करें तो मैथमेटिकल टर्म से करें तो नहीं ना कटेगा, मतलब 1800 हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है। ये 1800 हमारा लीप ईयर नहीं हुआ, 4 से डिविजिबल था लेकिन 400 से नहीं था, 400 से नहीं था। इसी जगह पे अगर हम आपको 2000 लेते हैं, 2000 ईस्वी या 2000 वर्ष जो भी है, इसको अगर हम बोलें ये भी तो सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर क्या, जिसके मतलब जिस नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसके आगे मतलब पीछे, आगे तो इधर वाला हो गया, पीछे 2 जीरो लग जाए, उसको सेंचुरी मतलब 100 ना, तो वही सेंचुरी हो गया। ये पता है आप लोग को, नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, सेंचुरी मतलब 100। ठीक है, किसी के पीछे 100 लगाओ, तो ये देखिए 20वीं ईस्वी। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, बहुत अच्छी बात है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अगर हम इसी को 400 से डिवाइड करेंगे, ये भी रिमाइंडर आएगा 0। मतलब क्या हुआ, 2000 हमारा लीप ईयर हो गया, लेकिन 1800 लीप ईयर नहीं हुआ, 1900 लीप ईयर नहीं हुआ, 1700 लीप ईयर नहीं हुआ, क्योंकि 1700 भी तो 400 से डिविजिबल है, 1500 भी 400 से 1700 भी तो 4 से डिविजिबल है, 1500 भी 4 से डिविजिबल है ना। तो आप अब लीप ईयर में कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बस यही 2 तरीका है लीप ईयर पता करने का। ठीक है, अब देखिए इसी में अब जो ईयर लीप ईयर हो गया, तो वो ईयर क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर नहीं होगा। ईयर which is
नॉट लीप ईयर। ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर का ईयर विच इज नॉट लीप ईयर। ऐसा ईयर जो लीप ईयर नहीं है। आप लोग थोड़ा अपने से समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसा वर्ष जो, अब लीप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, लीप वर्ष ना हो, बस वो हो गया हमारा क्या, नॉर्मल ईयर। अब आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में समझ में आ गया, लीप ईयर किसको बोलेंगे, नॉर्मल ईयर किसको बोलेंगे। देखिए कैलेंडर का शुरुआत ही इसी सब चीजों से होता है, इसीलिए आपको हम ये चीज पहले क्लियर कर दिया। अब देखिए ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, नॉर्मल ईयर लीप ईयर समझ में आ गया। अब आप क्या कीजिए, देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, इस लीप ईयर और नॉर्मल ईयर से क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। आपको क्या करेगा, ऑप्शन में जैसे दे देगा, एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन भी बनता है इससे जनरली, मतलब मान लीजिए कि आपको दे देगा नहीं एनालॉजी, ऑड इन ऑड टाइप का क्वेश्चन बनता है इस सबसे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा कि रॉन्ग टर्म फाइंड करने को, ठीक है, रॉन्ग टर्म फाइंड कीजिए इसमें से, तो आपको ऑप्शन में से दे देगा 2022, 1900, 2021, 1600, 1775, 1865, ठीक है। आपको ये दे दिया, अब बोला कि इसमें से रॉन्ग टर्म फाइंड कीजिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। अब ये देखिए, ये देखने में तो लग रहा है ना, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा नंबर है, ऐसा नंबर है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, क्या ये आपको लग रहा है कि ये तो लग रहा है कि यार ये इस कैलेंडर है, ये सब कैलेंडर है, तो इसमें से नॉर्मल ईयर के बारे में अगर आपको बोल दिया तो आप ये देखेंगे ये हमारा नॉर्मल मतलब ईयर के बारे में, ये ईयर सॉरी नॉर्मल वर्ड यूज किए थे, तो ये ईयर के बारे में है हमको, तो नॉर्मल ईयर, क्योंकि आप अगर कोई रिलेशन निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा इससे रिलेशन, ठीक, आप निकाल के देख लीजिए, इससे रिलेशन आपको नहीं निकलेगा। तो नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर हो गया हमारा, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, क्योंकि 1900 को हम डिवाइड करके देखें 4 से नहीं करता है, ये भी हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, ये भी 4 से 1904 से और 400 से दोनों से नहीं करता है, क्योंकि सेंचुरी ईयर है तो 400 हमारा याद दिमाग में आना चाहिए, 400 पहले। 1600 को थोड़ा सा रखते हैं, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, मतलब 1600 मतलब कटता नहीं, मतलब ये लोग नॉर्मल ईयर है। सिर्फ 1600 जो है यहाँ पे वो क्या है, लीप ईयर है। 1600 क्या है, लीप ईयर है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1600। एक ये जो है भाई साहब इसमें रॉन्ग टर्म है। ऐसा हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ऐसा लीप ईयर के। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको वो देख लीजिए, लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो तो, फाइंड ऑड, और फाइंड ऑड इन आउट ऐसे बोलते हैं, या फाइंड ऑड आउट जो भी है, ठीक लीजिएगा, थोड़ा ग्रामर का देख लीजिएगा, प्रियन में शुरू से बोल रहा है, ठीक। फाइंड आउट ये कर लीजिए, ठीक है, फाइंड ऑड आउट, ऑड इन आउट, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, आपको ऑप्शन कैसा देगा, देखिए ऑप्शन देगा आपको 1762, देगा आपको 1882, हाँ 1883, 1883, सी दे देगा आपको 2000, डी दे देगा आपको 2025, ये दे देगा आपको, ठीक है। अब इसमें से भी आपको अगर ऑप्शन निकालना पड़ेगा तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, ये तो कोई नहीं हो रहा है, सिंपल से देखिए, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भाई साहब सिर्फ लीप ईयर। इसका आंसर हो गया हमारा लीप ईयर, हो गया ना, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा लीप ईयर। तो ये जो कंसेप्ट आप देखिए लीप ईयर को लेके, ये लीप ईयर का कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर से और क्या क्या कंसेप्ट, कैसे क्या क्या बनते हैं, क्या होता है लीप ईयर से, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कितना लीप ईयर कितना दिन में होता है, ये होता है, ऐसे होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ठीक है। पहला कंसेप्ट से हम लोग क्या पढ़े कि लीप ईयर कितने साल में हुआ, 4 साल में, 4 साल के बाद एक बार लीप ईयर आ जाता है। 4 साल हुआ ना, 2012 के बाद 2016 में, 2012, 2013, 2014, 2015, 4 साल के बाद 2016 लीप ईयर आ गया ना। तो अब हम लोग को जो है क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चन जो पूछता है जनरली, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसीलिए आपको हम बता देते हैं, उस क्वेश्चन जनरली मान लीजिए कि लीप ईयर के बारे में पूछा, तो देखिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि 5 साल में लीप ईयर कितना आता है। 5 ईयर में
लीप ईयर कितना आता है 5 में, ठीक है। अब आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि ये 5 ईयर कौन सा 5 ईयर है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई ईयर मेंशन किया है क्या? क्या यहाँ पे कोई ईयर का रेस मतलब ईयर का रेंज मेंशन किया है? लाइक 2012 से 2016 में कितने लीप ईयर होंगे, ये मेंशन किया है क्या? नहीं ना मेंशन किया, डायरेक्ट यहाँ पे 5 ईयर बोला है। 2012, 13, 14, 15, 16 5 ईयर ये हो गए ना। 2012 क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, नहीं तो सॉरी क्वेश्चन ये पूछ देगा, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया आपको, हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सर 2012 और 16 तो बीच का लेंगे, ऐसा इसीलिए हम बताएं। 2012 से 2017 में कितने लीप ईयर है, ऐसा दिया है क्या? नहीं दिया है ना, नहीं दिया है ना। तो इसको हमको, इस चीज़ को हमको क्या करना है, ये समझना है कि ये 5 साल जो है हमारा वो कब है, वो 5 साल हमारा स्टार्टिंग का 5 साल पूछ रहा है, बस जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ तब से हमारा 5 साल पूछ रहा है। जब ऐसा मेंशन करेगा तो हमको ऐसा ही समझना है। अगर आप इस 2000 देखिए ये कन्फ्यूजन इसलिए आपको बता रहे हैं, अगर आपको ये 2012 से 2017 के बारे में पूछ रहे हैं तो इसमें आप गौर कीजिएगा, लीप ईयर 2 आ जाएगा। 2012 खुद लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर हो जाएगा, होगा ना भाई साहब बताइए। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 12 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर, 2 लीप ईयर हो गया ना। लेकिन इसलिए ये रेंज तो हमको नहीं दिया हुआ है ना 5 साल का, हमको डायरेक्ट बोला है 5 साल का। तो 5 साल में हमारे कितने लीप ईयर होंगे, कितने होंगे बताइए जल्दी। 2 1 2 1 क्या हो रहा है, 5 साल में हमारे लीप ईयर होंगे 1। तो 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे भाई साहब, कितने होंगे 2। 10 साल में कितने लीप ईयर हो गए 2। 100 दिख रहा है आपको, ये 100 में कितना होगा फिर, तो उस हिसाब से 100 में उस हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 में होता है 1, तो 100 को अगर करेंगे तो उस हिसाब से तो 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए ना, उस हिसाब से तो 20 होना चाहिए ना, 20 होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और इसका आंसर भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यही जानेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने का है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इस सब के ऊपर एक अच्छे से बताएंगे कैसे फॉलो करना। बिल्कुल सही 110%, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि आपको हम लॉजिक ही बताएं, इसको इस सब से रिलेटेड आपको हम जो है बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में इस सब के ऊपर होगा क्लास, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं, तो इसी तरह इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड बताई दी क्या क्या पढ़ाएंगे। तो बस क्लास को देखते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, सेशंस को पूरा लाइक कीजिए, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा हेवी लगता है, कोई नहीं, इसको हम लोग और ईजी बता देंगे और अच्छे से बताएंगे ताकि आपको और ईजी में समझ में आए। बस इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। DFCCL से रिलेटेड जो भी आपको सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, CRM खत्म हो चुका है, मार्केटिंग चल रहा है, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रीजनिंग का तो मिल ही जाएगा आपको सारा, मतलब सारे क्लासेस जो भी चले उसका लिंक सब आपको नीचे मिल जाएगा। जाके वहाँ जाइए, वॉच कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ क्या है, शिद्दत होगी तो ही आप किसी भी चीज़ की पाने की शिद्दत होगी तो ही मेहनत होगी तो पढ़ाई होगी तो जॉब होगी तो आपका ज़िंदगी सेटल हो जाएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।